आपने देखा होगा जो लोग चीनी से परहेज़ करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, बावजूद इसके उनका वज़न कम नहीं हो रहा होता। इसके पीछे इंतहाई अहम वजह है। ये वजह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आप वाक़ई अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और मैं आपको ये चैलेंज से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना वेट लॉस का गोल ज़रूर अचीव कर लेंगे। वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना या वज़न का कम ना होना, इसके पीछे मेन रीज़न इंसुलिन की है। इंसुलिन कैसे वर्क करती है, थोड़ा सा हम इसको समझेंगे। इंसुलिन ज़्यादा मुतहरक होगी तो आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज़्म स्लो होगा तो बॉडी में फ़ैट ज़्यादा जमा होगा। जब शुगर बढ़ती है तो इंसुलिन का ज़्यादा मुतहरक होना लाजमी है बॉडी में, और हर बंदा जानता है कि मीठा खाने से ही शुगर बढ़ती है। लेकिन कुछ ऐसे हिडन फूड्स हैं जिनकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक करती है और जिस समय इंसुलिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपका वज़न बढ़ता है। आप बहुत से ऐसे फूड कंज्यूम खुशी से करते होंगे जिनके ऊपर ज़ीरो शुगर लिखा होता है, लेकिन वो ज़ीरो शुगर नहीं होते, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर, ये क्वांटिटी भी आपने हमेशा खाना खाते हुए जहन में रखनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की इंटेक करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट इवेंचुअली शुगर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो शुगर में कन्वर्ट होंगे तो इंसुलिन ज़्यादा बनेगी बॉडी में, और ज़्यादा इंसुलिन बनने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, जिससे फ़ैट जमा होता है। जिन फूड्स की मैंने अभी बात की है उनको ज़रा स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। उन पे ज़ीरो शुगर लिखा होता है, लेकिन उनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि आपका वज़न ना तो कम होने देते हैं बल्कि इवेंचुअली आपका वज़न बढ़ा देते हैं। आपको ऐसी फूड आइटम से भी परहेज़ करना होगा जिनका जीआई बहुत ज़्यादा होता है। जीआई मीन्स ग्लाइसीमिया इंडेक्स, कि कौन सी फूड आइटम उसका ग्लाइसीमिया इंडेक्स क्या है और वो आपके ब्लड में शामिल होकर कितनी शुगर बनाएगी। ग्लाइसीमिया इंडेक्स को आप गूगल वगैरह से या कहीं और अदर सोर्स से आप उसको हर फूड के बारे में जान सकते हैं। आजकल जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक आप ग्लाइसीमिया इंडेक्स को देखते हुए अपने फूड को कंज्यूम कीजिए। कुछ बहुत ज़्यादा जो हमारी खुराक में चीज़ें शामिल होती हैं उनका चीदा चीदा मैं आपको ग्लाइसीमिया इंडेक्स बताता हूँ। जैसा कि तरबूज का ग्लाइसीमिया इंडेक्स 76 है, वाइट राइस का जीआई 73 है, वाइट ब्रेड का 74 है, होल व्हीट ब्रेड का 74-75 है, कॉर्नफ्लेक्स का 81 है, आलू 78, चावल का दलिया 74-75। इस तरह ये परसेंटेज है कि आपके ब्लड में कितनी शुगर ये चीज़ें बनाएंगी। बेशक आप इनमें चीनी ना डालें, ठीक है, और इसको आप शुगर फ्री ले लें, लेकिन इनका ग्लाइसीमिया इंडेक्स हाई होने की वजह से ये आपको वेट लॉस में प्रॉब्लम करेंगी। खा आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, आप कितनी एक्सरसाइज कर लेंगे या वॉक कर लेंगे, अगर आप 5 किलोमीटर वॉक करते हैं तो एवरेज आपके 250-300 कैलोरीज बर्न होते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग टू वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है थोड़े ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगे, अगर वेट कम है थोड़े कम होंगे, वो आप 250-300 कैलोरीज बर्न करेंगे। लेकिन आप जैसे एक कोई स्नैकिंग करते हैं या कोई इस तरह कोई आलू चिप्स वगैरह बाज़ार में जो आम आप यूज़ कर लेते हैं, या उस तरह की कोई चीज़ पैकेट वाली आप लेते हैं, तो उन पे आप कैलोरीज पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे। 300-300, 400-400 कैलोरीज एक छोटे से पैकेट में होती हैं, उनसे आपको परहेज़ करना पड़ेगा। आप ऐसी चीज़ें लें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होता है। इसी तरह लो जीएलआई वाले भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बड़ी टेस्टी भी होती हैं और उनको आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसी तरह से लो जीएलआई वाली भी बहुत सी बेशुमार चीज़ें हैं और टेस्टी हैं जिनको आप बेफिक्र होकर कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन महदूद क्वांटिटी में। जैसे केला है, केले का जीआई 51 है, जौ का आटा आप यूज़ करें उसका 28 है, चपाती का 52 है, खजूर खाने में बहुत टेस्टी होती है उसका जीआई 42 है, लोबिया उसका 24 है, दूध का 39 है। इस तरह आप हर चीज़ को अगर कैलकुलेट करके खुदारा अपने आप को कैलोरीज कैलकुलेशन की आदत डालें, अगर आप एक हैप्पी और सेहतमंद तवाना ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसको बताने का यही मकसद है कि ज़्यादा जीआई वाले फूड, स्टार्च और स्पेशली प्रोसेस फूड्स अगर आप लेते हैं तो यकीन कीजिए ये चीनी से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। आप जानते हैं चीनी का जीआई सिर्फ 74-75 है, और ऐसे प्रोसेस फूड, जंक फूड आप बाज़ार से खाते हैं जिनका जीआई 100 से लेकर 185 तक भी है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों का आपको परहेज़ करना पड़ेगा। आप लो जीएलआई वाले हाई फाइबर फूड लें ताकि आपकी बॉडी में इंसुलिन कम बने और जिससे आपका फ़ैट स्टोरेज कम हो, और फिर आप एक्सरसाइज और वॉक करेंगे तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा।
अच्छा जी, एक तो मैंने आपको ये बता दिया जो स्टार्च फूड हैं, हाई जीआई वाले हैं। दूसरे नंबर पे बड़ी अहम चीज़ है जो हम घर में हर घर में यूज़ होती है, ये सीड ऑयल हैं। कोई भी कंपनी का कुकिंग ऑयल जो सीड ऑयल आप यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज वाले होते हैं, वो भी फैट स्टोरेज करते हैं आपकी बॉडी में और आपके वज़न को बढ़ाने में उनका भी एक अहम किरदार है। और तीसरे नंबर पर अहम चीज़ है स्ट्रेस और कम सोना। आप कम से कम 6 से 8 घंटे की बेहतरीन नींद लें। आपके सोते हुए बॉडी ने बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी होती है और आपको इसके रिज़ल्ट बड़ी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि जिन दिनों में आपकी नींद डिस्टर्ब होती है और आप कम सोते हैं, उन दिनों में आपको फूड क्रेविंग भी बहुत ज़्यादा होती है और आपकी बॉडी का तमाम फंक्शन जो है डिस्टर्ब हुआ होता है। काम में भी इतना दिल नहीं लगता, सुस्ती आ जाती है, काहली आ जाती है। ये काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपकी बॉडी को स्लो प्रोसेस में ले जाती हैं। आप काइंडली अपनी नींद जो है 6 से 8 घंटे की लाजमी पूरी किया कीजिए। और चौथे नंबर पर जो हमारे हर घर में इस वक्त मेरा ख्याल है कि हम भी अपनी जितनी कम्युनिटी में देखते हैं, लोगों को काफ़ी आदत पड़ चुकी है बार बार स्नैकिंग करने की। खाने पीने को ही इंजॉयमेंट समझा जाता है। स्नैकिंग जो है ना वो बहुत बहुत ही ख़तरनाक है। आपने सुबह नाश्ता किया, उसके बाद फिर 10-11 बजते हैं, आप मीठी चाय ले लेते हैं, साथ बिस्किट खा लेते हैं। ऐसी चीज़ें आप यूज़ करते हैं जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स हो गई या आइसक्रीम हो गई, ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा शुगर को स्पाइक करती हैं, जिससे इंसुलिन बहुत ख़तरनाक हद तक मुतहरक होती है और उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब आप इंसुलिन को, कुछ मैंने चीज़ें आपको पहले बता दी हैं कैसे लो रखना है, जिसे इंसुलिन सेंसिटिविटी कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे बनती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको गाइड कर देता हूँ, अगर उन पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप में इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाएगी, इंसुलिन आपके काम आना शुरू हो जाएगी, आप में फ़ैट स्टोरेज कम होगी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। वो 1-2 चीज़ें 4 हैं, मैं आपको बताता हूँ और इंशाल्लाह आइंदा वीडियोस में भी आपसे ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी और आपको मैं गाहे बगाहे जो मेरे नॉलेज में चीज़ें आएँगी आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मैं यही चाहता हूँ कि आप एक सेहतमंद और तवाना ज़िंदगी गुजारें और जहाँ तक मुमकिन है मैं आपका वज़न कम करने में और आपकी डायबिटीज़ को ठीक करने में आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। अच्छा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए स्टार्च और प्रोसेस्ड फूड्स को कम से कम यूज़ करें, हो सकता है तो ना करें। और नंबर 2 पर है स्नैकिंग, बार बार खाने की आदत, उसको प्लीज़ ड्रॉप कर दें। आप एक टाइम रखें, सुबह नाश्ता करें, दोपहर में खाना खाएं। अच्छा जी, बात हो रही थी दूसरे नंबर पर है स्नैकिंग, बार बार खाने की आदत। तीसरे नंबर पर है अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस फ्री नींद आप लें, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और चौथे नंबर पर वॉक करें, मुनासिब एक्सरसाइज करें। अगर बाकी चीज़ों पर आप अमल करेंगे तो फिर वॉक और एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। और इन बताई गई चीज़ों को आपको मुसलसल करना होगा और थोड़ा सब्र रखना होगा, क्योंकि जब आप ये चीज़ें अडॉप्ट करते हैं तो बॉडी ज़रा आपकी हीलिंग प्रोसेस में चली जाती है। कुछ दिन, कुछ वीक्स उस पर चाहिए होते हैं कि बॉडी अपना फंक्शन करना शुरू कर देती है और आपको खातिर खा एक तब्दीली अपने आप में नज़र आना शुरू हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि आप में भूख की कमी वाक़या हो जाएगी, आपको बार बार भूख नहीं लगेगी, आप चुस्त हो जाएंगे, तवाना हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, आपकी एक अंदर से एनर्जी बनेगी, आपको ये फीलिंग आएगी कि जैसे मुझे अभी कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी चुस्त और तवाना होंगे। ये 2 चीज़ें जब आप में आ जाएंगी तो आप समझ लें आपकी बॉडी ने 100% आपका अपना फंक्शन शुरू कर दिया है और आपको डे बाई डे फ़र्क पड़ना शुरू होगा, आपका वेट भी लॉस होगा और आपकी डायबिटीज़ भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। मोटापे की एक और वजह भी है, आपकी बॉडी में सोजिश होती हैं, आपके इनर ऑर्गन्स में, आपकी बॉडी में सोजिश होती हैं। उनको ज़रा करेक्शन करने के लिए मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताने लगा हूँ। ज़रेशक है एक, ये बिल्कुल एक नेचुरल फूड है, एक फल है ये। अगर आप इसको यूज़ करेंगे एक मुनासिब क्वांटिटी में, डेली इसको लें, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी और आपका फ़ैट लॉस भी होगा। और आप डेली खाने से 10 मिनट पहले 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर का आप खाने से 10 मिनट पहले कंज्यूम करें, उससे भी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी काफ़ी बेहतर होगी। अगर इसी तरह मेरे साथ वीडियोस में बने रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं आपका वज़न बहुत जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा और आपका बहुत सी बीमारियों से पीछा छूट जाएगा। आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, आपका जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं जो आपको सेहतमंद और तवाना कर देंगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी और आपकी दोबारा भी मुलाकात हो सके। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।